नमस्कार। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के फेसबुक पेज पे आज हमारे साथ जुड़ी हैं खास मेहमान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और धाकड़ गर्ल बबीता फोगाट। बबीता जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बबीता जी, आपने एक ट्वीट किया जिससे पूरी देश भर में कोहराम मच गया। ऐसा क्या लिखा आपने ट्वीट में जो कोहराम मच गया? देखिए, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मैंने सिर्फ जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब देश इस संकट की घड़ी में खड़ा है, हर किसी का सपोर्ट करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए, और वो लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को पत्थर मार रहे हैं। जब डॉक्टर नर्स उनका इलाज करने जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थर बरसाते हैं, उनके ऊपर थूकते हैं, नंगे बदन होकर घूमते हैं। तो उन लोगों के ऊपर लिखा है, मैंने उसमें गलत क्या लिखा है? जो सच्चाई है वही तो लिखी है मैंने। बिल्कुल। मैडम, जब से आपने ये ट्वीट किया है, आपका ट्विटर जी। हैंडल है वो भी सस्पेंड कर दिया गया था, और उसके बाद आपको लगातार जो धमकियां हैं वो भी मिल रही है। किस तरह की धमकियां मिल रही है? कौन लोग आपको धमकियां दे रहे हैं? देखिए, काफी मुझे फोन कॉल्स आए हैं, और सिर्फ इंडिया से नहीं, मुझे बाहर से, विदेशों से भी मुझे फोन आ रहे हैं। कहीं ब्राजील से आ रहे हैं, कभी मैक्सिको से, स्पेन से, इजराइल से, पता नहीं कौन कौन से कंट्री से, अलग अलग जगह से। रात को 12 1 2 बजे, कोई टाइम नहीं हो, बार बार फोन कर रहे हैं। यही बोल रहे हैं कि पहले तो गालियां देते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना काट देती हूँ फोन की, क्योंकि मैं भी इतनी फ्री नहीं हूँ कि उन लोगों की इतनी बकवास सुनूं मैं। पर ये है कि वो भले ही धमकी देते रहे, कुछ भी बोलते रहे, मैं अपनी बात पे अडिग रहूंगी। और मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, और जो बोला है सही बोला है। मैडम, आपके सपोर्ट में पहले गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज है, वो खुलकर सामने आए, और अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत है, वो भी लगातार आपको सपोर्ट कर रही है। जी। देखिए, मैं उन सभी का मैं धन्यवाद करूंगी, और मैं कहूंगी कि सभी देशवासियों का जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है वो मेरी ताकत है, वो मेरी हिम्मत है। तो मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी, और हमेशा अपने देश के लिए लड़ती आई हूँ, और लड़ती रहूंगी, और बोलती रहूंगी। क्योंकि अगर आप में वो काबिलियत है कि आप उस मुकाम पे खड़े हैं, और आपके देश को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप भी उतने ही दोषी हैं। और हमारा फर्ज है, अपने देश के नागरिक होने के नाते, भारत देश के नागरिक होने के नाते, हमारा फर्ज बनता है कि जो गलत बोल रहा है या जो गलत काम कर रहा है उसको हम बोलें कि ये गलत है। हाँ मैडम, जिस तरह से आपने कहा कि जो लोग गलत आपके बारे में कह रहे हैं उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और खास तौर पे जो आप तबलीगी जमात के बारे में आपने कहा, मैं आपको एक आंकड़ा पेश करना चाहूंगा जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कल जारी किया गया। हेल्थ जी। मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि जो निजामुद्दीन मरकज में जो लोग शामिल हुए थे, करीबन 29.8% जो लोग हैं, उसकी वजह से 23 राज्यों में उनको प्रभावित हुआ है। और फिलहाल अगर मैं हरियाणा की बात करूं मैडम, तो हरियाणा में टोटल 1614 लोग हैं जो तबलीगी जमात के थे, और जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 22 एफआईआर उन लोगों के खिलाफ भी है जो रजिस्टर है वो की गई है। यानी 120 तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आपको लगता है कि जो ये लोग हैं जो 23 राज्यों में गए थे, अगर वहां पर ये लोग अटेंड नहीं करते तो आज भारत में वो जो सेकेंड लॉकडाउन लगा है वो नहीं लगता? देखिए, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किस तरह भारत के अंदर अगर तबलीगी जमात वाले ये जानबूझकर अगर कोरोना नहीं फैलाते, और इस तरह की हरकतें नहीं करते, तो आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि लॉकडाउन खुल गया होता। और दूसरी बात ये है कि वो लोग जानबूझकर फैला रहे हैं, और कुछ लोग उनके सपोर्ट में भी आ रहे हैं। कह रहे हैं कि बबीता फोगाट ने हमारे धर्म के ऊपर बोल। अरे भाई, ये तो बताओ, मैंने कब बोला आपके धर्म? मैंने तबलीग की जमात के बारे में बोला है। क्या तबलीग की जमात का मतलब सारे मुसलमान थोड़े ना है? हम्म। तो वो आपके सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि आप, मैंने लिखा क्या और आप समझ क्या रहे हैं। वो आपको अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। मैंने लिखा है हम्म। तबलीग की जमात जो लोग फैला रहे हैं, अगर उनके बारे में लिखा है तो क्या गलत लिखा है? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि वो लोग फैला रहे हैं। यहाँ हम्म। तक कि पाकिस्तान पाकिस्तान ने भी अपने जो रजिस्टर्ड कागजात, उनमें भी लिखा है कि तबलीग की जमात फैला रहा है, कि हम्म। हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। मैडम, आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, मेडल्स लेकर आप आई हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको ट्रोल कर रहे हैं, गालियां लिख रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं आपको ट्रोल कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए?
बिल्कुल होनी चाहिए। और जो ट्रोल कर रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है अपने मेरे जो हिंदुस्तान के लोग जो मुझे सपोर्ट हम्म, कर रहे हैं, उससे मुझे ताकत मिलती है, उससे हौसला मिलता है। और जो सच है मैं हमेशा बोलूंगी, न किसी से डरने वाली और न किसी से रुकने वाली। सच हमेशा अपने देश के लिए बोलती रहूंगी और लिखती रहूंगी। नहीं मैडम, जब इस तरह की गालियां आपको लिखी जाती हैं, देश के लिए आपने इतने मेडल लेकर आए, इतना नाम रोशन देश का किया है, तो जी, आहत होते हैं। देखिए, जब लोग गालियां देते हैं इस तरह से, तो कहीं ना कहीं देखो ऐसे लगता है कि मतलब क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो गालियां दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप उनको ये देखना चाहिए कि जो गलत कर रहे हैं, कम से कम उनके खिलाफ तो बोले कि भाई ये गलत कर रहे हैं, हम नहीं है उनके साथ। और वो लोग साथ खड़े होके कहते हैं हमारे धर्म के ऊपर बोल रहे हो। जो गलत है वो गलत है, बोलिए, आप भी खुल के बोलिए कि गलत है। चाहे वो किसी धर्म समुदाय का है, चाहे कोई भी हो। हम्म। जो देश को हाँ। नुकसान पहुंचाएगा वो हर कोई जाहिल है। जो देश को नुकसान पहुंचाएगा वो हर कोई देश विरोधी है। हम्म। क्योंकि हर धर्म से पहले देश है। देश से बड़ा कोई भी धर्म नहीं, कोई भी जात नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरे लिए मेरा देश पहले है, उसके बाद में सब कुछ। मैडम, जो कंगना रनौत की बहन है, अ, जी, रंगोली, उन्होंने भी जी, ट्विटर पे लिखा था, और उनका भी जो ट्विटर हैंडल है वो सस्पेंड कर दिया गया। खास तौर पर जो अभिनेत्री है, जो डायरेक्टर है, फराह अली खान, उन्होंने भी उनके खिलाफ है मुस्लिम जिनोसाइड का आरोप लगाया कि मुस्लिम जिनोसाइड की तरफ वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। कैसे मानती हैं आप? देखिए, उन लोगों की मानसिकता है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ देश विरोधियों को बोला है, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कोरोना संक्रमण को फैला रहे हैं। रंगोली ने भी उनके खिलाफ ही बोला है। और उनके खिलाफ अगर बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया? ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके देश के किसी भी कोने से आप उठा के देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, असम के अंदर देख लीजिए, आप अंडमान निकोबार में देख लीजिए, कितने परसेंट पे तबलीगी जमात वालों ने वहां पे संक्रमण फैलाया है। 90% से भी ऊपर है। हम्म। तो सोचने की बात है। संक्रमण किसी को हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझकर फैलाया जा रहा है। कहीं डॉक्टर नर्सों पे थूक रहे हैं, कहीं जाके बाथ टॉयलेट वो फेंक रहे हैं, पैसों पे थूक लगा के वो फेंक रहे हैं। मतलब इतनी, वह मैं कहूंगी कि जो डॉक्टर नर्स जो उनकी जिंदगी बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने, उनकी सुरक्षा, मैं कहूंगी कि जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर वो थूक रहे हैं। हम तो डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, आप उनके हम्म। ऊपर थूक रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैम, ऐसी ऐसी तस्वीरें देखें, ऐसे विजुअल्स देखकर कितने आहत आप हो जाते हैं। देखिए, मुझे नहीं, हर हिंदुस्तानी को ये प्रॉब्लम होगी जो भी उसके देश के खिलाफ, उसके देश को नुकसान पहुंचाएगा। हर हिंदुस्तानी को प्रॉब्लम होगी और हर हिंदुस्तानी आहत होगा। हर हिंदुस्तानी को दुख होता है जब उसके देश के ऊपर जब कोई आंच आती है या उसके देश को कोई नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। मैम, मेरा आखिरी आपसे सवाल है, आपने अपने ट्वीट में और आपने एक जो स्टेटमेंट दी थी उसमें आपने जो जायरा वसीम है उनका भी जिक्र किया है, जो फिल्म जी, दंगल में जिन्होंने रोल किया था। मैम, जी। उसका उनका जिक्र क्यों आपने किया? देखिए, जायरा वसीम ने जब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 2-3 बार उनको ट्रोल किया गया और उनको डराया धमकाया गया है, और जिस वजह से उन्होंने स्टेप लिया कि मैं फिल्में नहीं करूंगी और मैंने जो किया है वो गलत किया है। तो वो मुझे देख के ये लगा कि वो उस लड़की को डराया गया है, उस लड़की को धमकाया गया है। नहीं तो उन उस लड़की ने के अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, उतना अच्छा उसने एक्टिंग की थी, इतना अच्छा वो काम कर रही थी, और आज उसको घर पे बैठा दिया है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि आप लोग मुझे धमकी देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, आप मुझे सच बोलने से रोकेंगे और चुप कराएंगे और मैं चुपचाप मुंह बंद करके घर पे बैठ जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। बबीता फोगाट हूँ, धाकड़ हूँ, धाकड़ ऐसे ही नहीं बना जाता। तो हर मुश्किल का सामना डटकर करना जानती हूँ और अपने देश के लिए लड़ना जानती हूँ, और लड़ती रहूंगी, बोलती रहूंगी। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ धाकड़ और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखा और साफ तौर पे कहा है कि जो उन्होंने ट्वीट किया था उस ट्वीट पर वो आज भी कायम है, और लगातार देश में जो भी इस तरह की विरोधी ताकतें हैं वो इस तरह की अगर काम करेगी तो उनके खिलाफ वो लगातार अपनी आवाज है वो उठाती जाएंगी।